लक्ष्मी नारायण जी जो वास्तविक इतिहास है लोगों ने उसको छिपा दिया। एक बहुत प्रामाणिक व्यक्ति थे झांसी के, उन्होंने प्राचीन पांडुलिपि दिखाई हमको, फोटोस्टेट उसकी दिखाई, जिसमें वो महारानी लक्ष्मीबाई के काल की लिखी हुई घटना। उसमें महाराज जी एक बात स्पष्ट होकर के आई कि गंगाधर राव जो लक्ष्मीबाई के पति थे, महाराज गंगाधर राव, वे अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। जब वे अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे तो लक्ष्मीबाई को क्या विरोध था। पर असमय में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और डलहौजी की विलय नीति थी। लक्ष्मीबाई का बालक बहुत छोटा था, भी राजगद्दी के योग्य नहीं था, तो डलहौजी की विलय नीति ये थी कि जिस राज्य का वारिस नहीं हुआ उस पूरी की पूरी रियासत को राजवंश से छीन करके अंग्रेजी रियासत में मिला दिया जाए। पर लक्ष्मीबाई ने इसका प्रबल विरोध किया। बोले हम लोग हिंदू हैं, वैदिक सनातनी हैं, हमारे यहाँ पत्नी को पुरुष का आधा अंग कहा गया। अब लोग कहने लगे ये हमारी वाइफ है। अरे राम राम, वाइफ मत बोला करो, बोला करो यदि भारतीय हो तो बोलो ये मेरी धर्म पत्नी है, ये कहो, या ये कह दो ये मेरी श्रीमती जी हैं। पहले यही कहते पुराने लोग, महाराज मेरी ब्राह्मणी हैं। सभ्यता ते कहने हो तो ये मेरी ब्राह्मणी है, ऐसे कहते कि नहीं कहते। महाराज ये सिठानी है, ये ब्राह्मणी है, ऐसा कहा जाता था। तो महाराज नहीं है पर महाराज की अर्धांगिनी तो है। जब तक मेरा पुत्र योग्य नहीं होता है तब तक पूरे बुंदेलखंड की और इस झांसी रियासत की शासन की बागडोर मैं स्वयं संभालूंगी। लक्ष्मीबाई सिंहासन पर बैठी, उसने संभालना आरंभ किया तो अंग्रेज सहमत नहीं थे, लेकिन बलपूर्वक उसने संभालना आरंभ किया और रात्रि को पुरुष वेश में सैनिक का वेश धारण करके घोड़े पर बैठ करके जब अपने राज्य की सीमा में विचरण करने, मुआयना जिसको कहते हैं, मुआयना करने के लिए लक्ष्मीबाई गई तो उसने क्या देखा कि ये गोरे अंग्रेज किसी भी हिंदू की हृष्ट पुष्ट सुंदर गाय को घसीट कर ले आते हैं और वहीं काट कर खा जाते हैं। अभी तक तो राजमहलों की मर्यादा में लक्ष्मीबाई रही थी, लेकिन हमारे राज्य की सीमा में कोई भी हिंदू तड़फता कलफता रह जाता और अंग्रेज किसी की भी गाय छीन कर खा जाते हैं। लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा कर ली कि कम से कम झांसी राज्य की सीमा में गोमांस भक्षी गोरे लोगों को मैं नहीं रहने दूंगी। और यही क्रांति का बीज हुआ। क्या पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि लक्ष्मीबाई की क्रांति के मूल में गाय थी? ये नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन वास्तविक ऐतिहासिक सत्य ये है कि गो हत्या के दृश्य से दुखित होकर लक्ष्मीबाई ने ये बीड़ा उठाया था कि हम अपने बुंदेलखंड की धरती पर गोमांस भक्षियों को नहीं रहने देंगे। और चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। धन्य है, कवि को ऐसा ही निर्भय होना चाहिए। आज के लोग दोषी नहीं हैं और आज के लोगों को बुरा भी नहीं मानना चाहिए कि सिंधिया के वंशज बुरा माने के, ऐसा नहीं बोला। नहीं, बिल्कुल इतिहास हमारा हो या हमारे पूर्वजों का हो, भले ही उसमें कोई कटुता हो, पर सच्चाई को कड़ी छाती करके स्वीकार करना चाहिए। उस समय जिस ग्वालियर राज्य के अधीन था झांसी राज्य, यदि ग्वालियर नरेश ने अपनी सेना को अपने सहित वे लड़ने के लिए तैयार होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता
1857 में ही अंग्रेज भारत की धरती से सदा सर्वदा के लिए विदा हो जाते और उस समय जिस धर्म राज्य की स्थापना होती, उस समय से इस समय का स्वरूप ही देश का कुछ और होता है। जब अच्छे लोगों के हाथ में शासन की बागडोर आई और 2014 से लेके अब तक इतना बदलाव हो गया, तो आप विचार करो उस समय में यदि शासन स्थापित होता तो कितना बड़ा बदलाव होता। लेकिन देश का दुर्भाग्य था, नहीं हो पाया। और यह बात ऐतिहासिक सत्य के रूप में आज 26 जनवरी इसलिए हम कह रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से अंग्रेज इतने कांप गए थे कि उन्होंने लिखित रूप में यह कह दिया था कि हमें अपना कार्यभार समेटने का थोड़ा अवसर दीजिए। 1948 में हम पूरी तरह भारत छोड़कर यहाँ का शासन यहाँ के लोगों को सौंपकर चले जाएंगे। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने यह सोचा ये श्रेय तो सुभाष चंद्र बोस को मिल जाएगा और हमारी मनमानी चल नहीं पाएगी, गंगा जमनी संस्कृति वाली बात पर धरी की धरी रह जाएगी, हम तुष्टीकरण कैसे कर पाएंगे। उन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को तो ऐसा गायब किया कि आज तक रहस्य बना हुआ है कि नेताजी का क्या हुआ। और जिस आजादी को हम लड़कर लेते, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार थी, उस आजादी को भीख के रूप में, भिक्षा के रूप में लिया गया। और कहाँ आजादी मिली? आजादी मिलने के पहले ही, एक दिन पहले ही भारत माता के टुकड़े हो गए। चलो टुकड़ा हो गया तो भी कोई बात नहीं, धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ था तो यह बात अच्छी प्रकार से होनी चाहिए थी कि वहाँ के जितने हिंदू थे, सनातनी थे, वे यहाँ आ जाते और यहाँ के जितने दूसरी विचारधारा के लोग थे, जो विभाजन की विचारधारा के लोग थे, वे वहाँ चले जाते। लेकिन आज देश के सामने गृह युद्ध की बहुत बड़ी समस्या है। हम तो अब क्या करें, समय ऐसा आ गया कि किसी का नाम लो तो सोशल मीडिया पर गाली देने वालों की कमी नहीं है। लेकिन हमको सत्य बात कहने में कोई संकोच नहीं है। उत्तर प्रदेश में कम से कम यदि ऐसा मजबूत मुख्यमंत्री नहीं होता तो पता नहीं अब तक कितने दंगे हो गए होते, कितने मठ मंदिर उजड़ गए होते। एक शासन काल था, हमारे रसिक माधव दास जी जानते हैं, एक शासन काल था, वृंदावन में संतों के आश्रम से गाय खोलकर कसाई ले गए। आपको पता है, निम्बार्क संप्रदाय का बहुत पुराना स्थान है श्याम कुटी वाला, वहां से गैया खोलकर कसाई ले गए हैं। कालीदह से गैया खोल करके कसाई ले गए, गोलियां चली, लेकिन ना पुलिस सक्रिय थी, ना कोई कुछ कर सका। आज कम से कम योगी जी हैं तो किसी की हिम्मत तो नहीं है जो ऐसा कुछ कर सके। हाँ, यद्यपि कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो अभिलषित नहीं होती हैं और नहीं होनी चाहिए, उन घटनाओं से बचना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए, ये सबका कर्तव्य है। राष्ट्र में शांति बनी रहे, इसका प्रयत्न सबको करना चाहिए।